हेलो एनीमे फैमिली, स्वागत है आपका सुपर एंड एनीमे एक्सप्लेन चैनल पर। पिछला एपिसोड जैसे ही ख़त्म होता है वहाँ पे दोबारा नेज़ुको यहाँ पे अपना पंजा मारना शुरू कर देती है और गैन्या भी यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ उखाड़ के फेंकता जाता है और तांजिरो लगातार उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन हनतेंगू को यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तांजिरो यहाँ पे अपनी तलवार भी मारता है लेकिन उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपनी ब्रीथिंग यूज़ करने लगता है। और वो यहाँ पे उनसे जेनित्सु की बात याद आती है कि जब वो भी थंडर ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करता है तो वो सारा फोकस सिर्फ अपने एक पैर पर करता है, नहीं अपने पैरों पर करता है और ना ही किसी और चीज़ पर, और उस चीज़ में उसका ध्यान भी भटकना नहीं चाहिए। इस कारण अब वो जेनित्सु को शुक्रिया कहता है और वो भी अपने पैरों पर यहाँ पे अपना पूरा जोर लगा देता है और एक ही बारी में जो यहाँ पे बाकी सभी वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे वो हनतेनगू के पास पहुँच जाता है और वो उसके ऊपर अपनी तलवार चलानी शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे वो जैसे ही तलवार चलाता है तो हनतेनगू कहता है कि एक कमज़ोर आदमी पर तुम ऐसे वार नहीं कर सकते, तो प्लीज़ पंगे मत लो मुझसे। और वो यहाँ पे उसका शरीर जो कि है बहुत ही बड़ा हो जाता है। हंजीरो ये देखकर हैरान हो जाता है और वो उसके एक ही हाथ में पकड़कर उसे जकड़ने लगता है और वो बस उसे मार ही देता होता है कि इतने में ही गन्ने वहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो है कि तांजिरो को यहाँ पर छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे नेज़ु नहीं अपना अल्ट्रासोनिक बूम अटैक करता है, लेकिन वहाँ नेज़ुको आकर अपना हाथ बीच में ले आती है और यहाँ पर वो दोनों यहाँ पे बच जाते हैं। और वो अपनी ब्लड डीमन आर्ट भी यूज़ करती है जिस कारण उनका शरीर जलना स्टार्ट हो जाता है हनतेनगू का। लेकिन यहाँ पे गेन्या को भी उससे बहुत प्रभाव पड़ता है क्योंकि उसने अभी अभी एक डीमन को खाया था और वो भी जलना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वो वो तांजिरो जो है वो बिना सोचे यहाँ पे हनतेनगू के पास जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो यहाँ पे जो हनतेनगू होता है वो पहाड़ी से उसे नीचे ले आता है। तो हनतेनगू यहाँ सोचता है कि यहाँ पे ये तो बहुत ही दिक्कत वाली बात हो चुकी है। वो सारे यहाँ पे खोजने लगता है कि एक लड़की थी नेज़ुको वहाँ पे बेहोश पड़ी होती है। वो कहती है कि एक डीमन लड़की भी थी, उसने भी बहुत परेशान किया था, अब उसे भी जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। हम देखते हैं तांजिरो का सीन। यहाँ पे वो मरने की हालत में होता है और उसका सारा शरीर लाल पड़ जाता है और हनतेनगू वो कहता है कि अब मुझे डीमंस को खाना ही होगा वरना मैं यहाँ पे मरने ही वाला हूँ, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी इन्हें बचाने में लग चुकी है। वहाँ पे उसे दूर कुछ गांववासी दिखते हैं, उनके हाथ में कुछ तलवारें होती हैं, जो कि कुछ तलवारें वहाँ से निकाल के यहाँ पे छुपे हुए होते हैं बहुत देर के। लेकिन यहाँ पे नेज़ुको भी यहाँ पे बेहोश पड़ी होती है और उसको यहाँ पे होश आता है, होश आने वाला होता है और उससे वहाँ पे एक तलवार यहाँ पे हमें दिखाई जाती है और ये तलवारें जो कि हैं वो उनकी होती हैं और वो उसे मारने के लिए यहाँ पे जा रहे होते हैं। तो वहाँ पे मोइचिरो ने वो तलवार फेंकी होती है, हमें पता लगता है वो तांजिरो को वो तलवार दी होती है। तो लेकिन यहाँ पे वो है नेज़ुको ने जो वो तलवार यहाँ पे सही करने के लिए दी हुई थी वही तलवार थी। तो वो मोइचिरो कहता है कि तुम प्लीज़ इसे जल्द से जल्द इसका इस्तेमाल करो, ये बहुत ही तगड़ी तलवार है। लेकिन वो यहाँ पे उसका गला पकड़ने लगता है जिस कारण मोइचिरो यहाँ पे बेहोश हो जाता है और यहाँ पे सारे सोचने लगते हैं कि हैगे नेज़ुको ने ये किया है, लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन कोतेत्सु कहता है कि ये किसी पॉइज़न ने ही किया है। यहाँ पे मोइचिरो को अपने सपने में बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे भूत देखने लग जाते हैं, यानी कि जो भी डीमन स्लेयर कॉप्स से आशीर्वाद वगैरह, और एंड पे तांजिरो और जेनित्सु इनोसुके नेज़ुको भी थी। तो मतलब ये सारे उसे देखने लगते हैं और यहाँ पे तांजिरो यहाँ पे वो तलवार उठाता है और वो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया मोइचिरो, लेकिन अब मुझे ही अपने सारों को बचाना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपना हिनोकामी कागुरा डांस की फ्लेम ब्रीथिंग फिर से यूज़ करता है और यहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो फिर से नेगेनेजुका के पास पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है, लेकिन तांजिरो को पता लगता है कि ये असली नेगेनेजुका है ही नहीं और वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इस नेज़ुको को, असली नेज़ुको को ढूंढना ही होगा, क्योंकि उसके मुंह पर तो नाराज़गी लिखा हुआ था और वो उसके पास तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ पे जो कि ये सुबह होनी शुरू हो जाती है और वो नेज़ुको को कह रहा होता कि चले जाओ, नेज़ुको को कह रहा होता कि चले जाओ, लेकिन वो बहुत ही थक चुका होता है जिस कारण उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही होती। वो नेज़ुको के पास पहुंचता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कि है वो उसको गले लगा लेता है और वो कहता है कि प्लीज़ चले जाओ वरना तुम भी जलना स्टार्ट हो जाओगी। यहाँ पे गांव वासियों की तरफ वैगनस को बढ़ रहा होता है और उन्हें खाने वाला होता है। लेकिन तब यहाँ पे हम देखते हैं कि तांजिरो यहाँ पर ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसे यहाँ पे नेज़ुको यहाँ पे जो होती है वो यहाँ पे उसे लात मार देती है और वो उसे कहती है कि प्लीज़ तुम चले जाओ, तुम्हें उन दोनों को मारना ही होगा। और उसका शरीर या नेज़ुको का जलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही गलत बात हो जाती है।
हम देखते हैं कि नेज़ुको यहाँ पे जलते हुए भी कहती है कि प्लीज़ गाँववासी को यहाँ पे तुम्हें बचाना होगा। मतलब उसकी फीलिंग यही दर्शा रही थी। हैगे नेज़ुको जब उसके बहुत ही पास पहुँच जाता है गाँववासियों को उनको खाने ही वाला होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो तानजीरो को नेज़ुको एक ज़ोरदार लात मार देती है और कहती है, यहाँ पे उसकी फीलिंग्स हमें समझ चुके थे कि मैं मर जाऊँ। यहाँ पे तानजीरो अकेला बैठा होता है और उसको मदद के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं होता। उसको नेज़ुको की सारी बातें याद आने लगती हैं, वो पहली बार जब डीमन बनी थी उसके बाद, और उसको बाकी के सारे मोमेंट्स भी जो कि बहुत ही अच्छे थे वो याद आने लगते हैं। वो कहता है कि अब अगर नेज़ुको हम मुझसे कभी भी नहीं मिल पाई थी, जिस कारण मैं यहाँ पे नेज़ुको के लिए ही अपनी बहन नेज़ुको के लिए ही उसे बचाने आया था, अब वही ज़िंदा नहीं रहेगी। उसे बहुत ही दुखी हो रहा होता है क्योंकि अब उसकी मदद के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता, क्योंकि मित्सुरी जो कि है माज़ुहाकु ट्रेन से लड़ रही है अकेली और मिचिरो बेहोश पड़ा है। तो अब उसे पता लग जाता है कि जो डीमन है वो उसके दिल के अंदर है, दिल के अंदर छुपा हुआ है और उसको उसका दिल ही तोड़ मारना होगा, तभी वो मतलब मर पाएगा। तांजीरो अपनी पूरी ताकत के साथ यहाँ पे अपना फ्लेम ब्रीथिंग यूज़ करता है। हानतेनगु को समझ नहीं आता कि यहाँ पे ये क्या होने वाला है और हमें हानतेनगु का पास दिखाया जाता है। पे हमें उसका पास दिखाया जाता है तो हमें पता लगता है कि वो यहाँ पे हानतेनगु किसी के अंडर काम करता था और उससे चोरी करने की एक बहुत बुरी आदत थी। वो कहता है कि तुमने मेरी बहुत ही कीमती सामान चुरा लिया है, तो यहाँ पे ये बहुत ही गलत बात की है। तो हानतेनगु को झूठ बोलने की भी आदत थी। वो कहता है कि ये सब मेरा नहीं, ये सब मेरे हाथों का कसूर है, प्लीज़ मेरे हाथों को काट दो पर मुझे यहाँ पे मारो मत प्लीज़। अपने मास्टर को ही एक चाकू लेकर उसका खून कर देता है, तो उसे मैजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है और यहाँ पे वो सैनिकों के पास ले जाया जाता है। वो मैजिस्ट्रेट कहता है कि तुमने ही उसे मारा है। हानतेनगु बोलने लगता है कि ऐसा उसने नहीं किया, लेकिन मैजिस्ट्रेट को पता होता है कि वो झूठ बोल रहा है और उसकी झूठ भी पकड़ा जाता है। तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है और उसे फांसी की सज़ा अगले दिन सुनाई जाती है। लेकिन हानतेनगु यहाँ पे लगभग एक डीमन ही बन चुका होता है। तो लेकिन रात को मुजान उसके पास आता है और उसे एक ऑफ़र देता है कि तुम एक डीमन बन जाओ, और वहाँ पे जो हानतेनगु होता है वो एक डीमन बन जाता है और वो वहाँ पर रात को जाकर मास्टर का ही खून कर देता है। लेकिन मास्टर कहता है कि जिस प्रकार तुम मुझे मार रहे हो, तुम्हारे एंडिंग टाइम में भी तुम्हें मैं ही नज़र आऊँगा, और उसे यही नज़र आ रहा होता है और तुम्हारी यहाँ पे जो गंदी ज़िंदगी है उसका भी अंत होगा। यहाँ पे वो तांजीरो जो है उसका फिर से यहाँ पे ख़त्म कर देता है हानतेनगु को, और यहाँ पर एंड पर जाकर तांजीरो हानतेनगु को मार देता है और उसका शरीर जलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब उसे समझ आ रहा हो उसका भी शरीर जलना स्टार्ट होने ही वाला था। पूरा होता है कि अब यहाँ पर ना ही उसके पास उसकी बहन है ना ही कोई ज़िंदा है। लेकिन पीछे से उसे कोई आवाज़ लगाता है तो वो देखते हैं कि गांव वाले उसे पीछे देखने के लिए कह रहे होते हैं कि तांजीरो पीछे देखो। तांजीरो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो तभी उसे उसकी बहन नेज़ुको नज़र आने लगती है। जी हाँ, नेज़ुको ज़िंदा थी और यहाँ पर अब वो बोलने भी लगी थी। उसको कोई भी खरोच के निशान भी उसके चेहरे पर नहीं थे और वो बिल्कुल भी नहीं मरी थी। वो अपने बच्चे के फॉर्म में आ जाती है। और उसने पहली बार इतने दिनों में कुछ शब्द बोले थे। वो कहती है गुड मॉर्निंग। यहाँ पर ये देखकर तांजीरो बहुत ही रोने लगता है और उसके गले के पास पहुँच जाता है और वो उससे बातचीत भी करने लगती है। लेकिन नेज़ुको देखती है कि वो यहाँ पे तांजीरो जो कि है बेहोश हो जाता है और वो सारे विगाम बस ही उसे देखते ही रह जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि मुइचिरो नहीं मित्सुरी का कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जब मित्सुरी यहाँ पे ड्रैगन से लड़ रही थी। एक ड्रैगन उसको अपने मुंह के अंदर भी ले लेता है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ोआकुटेन का भी शरीर जलना स्टार्ट हो जाता है और मित्सुरी को पता लग जाता है कि यहाँ पे तांजीरो ने उसको मार दिया है, दूसरे डीमन को, मेन बॉडी को। ले हम पे हम मुजान का सीन देखते हैं जो कि एक बच्चे के रूप में यहाँ पे बैठा हुआ होता है। उसकी मॉम यहाँ पे मेड यहाँ पे आई होती हैं। यहाँ पे उसने सारी किताबें जो हैं उलट पुलट कर कर फेंकी होती हैं। मुजान सोच रहा होता है कि पहली बार कोई ऐसा नज़र आया है, ऐसा डीमन है जो कि मतलब धूप के अंदर भी ज़िंदा रह सकता है। ये पावर तो अब तक मेरे पास भी नहीं थी। वो हानतेनगु को इसके लिए शुक्रिया करता है कि उसने ये खोज उसको ला कर दी। अब यहाँ पे वो पलक झपकते में ही उसकी माँ का गला यहाँ पे काट देता है। वो उसे कुछ बोल रही होती है। मेड ये देखकर हैरान हो जाती है। मुजान वो कहती है कि मुजान यहाँ पे अब अपने असली फॉर्म में आने लगता है। वो कहता है कि ब्लू लिली स्पाइडर की जो अब मुझे ज़रूरत नहीं है, वो मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा था। हम देखते हैं कि
मेड अब उसे उसकी खूंखार आवाज़ को देखकर हैरान हो जाती है। वो अपने डीमन रूप में आ जाता है मुज़ान। तो हम देखते हैं कि मुज़ान बहुत ही ख़तरनाक लगने लगता है। उसकी मेड यहाँ पे चिल्लाने लगती है तो वो उस मेड को भी यहाँ पे मार देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कमरे से जाने लगता है। हम देखते हैं कि हमें मुज़ान का पास दिखाया जाता है, वो भी पहले लगभग 1-2 हज़ार साल पहले, वो नहीं 10,000 साल पहले वो भी एक आम इंसान हुआ करता था। उसको एक बीमारी थी तो एक डॉक्टर जो कि है उसे अलग अलग तरह की दवाइयाँ ला के देता था। और वो यहाँ पे उसे बहुत ही अलग वो उसकी ऐसी थी कि मतलब जैसे ही वो 20 साल का होगा वैसे ही उसकी मौत हो जाएगी। तो वो उसे अलग अलग तरह की दवाइयाँ देता रहता था। लेकिन मुजान को लगता था कि ये ऐसे ही बेफालतू की दवाइयाँ दे रहा है। तो यहाँ पे एक दिन जो यहाँ पे वो उस उसको चाकू से मार देता है, लेकिन उसकी आखिरी दवाई काम कर जाती है। और यहाँ पे अब वो मुजान को और भी ज़्यादा ताकतवर बना देती है। हम देखते हैं कि मुजान और बहुत ताकतवर हो जाता है, लेकिन उसकी एक कमज़ोरी थी, वो बाहर सुबह की तरफ से बाहर नहीं जा सकता था। इसलिए लेकिन और उसको जब उसकी भूख बढ़ने लगती है तो उसने अब इंसानों को खाना शुरू कर दिया था। हम देखते हैं कि वो सिर्फ रात को बाहर निकल सकता था, क्योंकि सुबह को बाहर ना निकलना बहुत ही अजीब बात थी और गलत बात भी थी, तो कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। तो मुजान यहाँ पे अकेला ही रहने लगा। लेकिन अब वो अमर होने के लिए और इस चीज़ से बचने के लिए कि उसकी एक ही कमज़ोरी थी सूर्य, तो वो अब लूस लिली स्पाइडर को खोजने लगता है। लेकिन एक ही बंदे को पता था कि वो कैसी दवाई है जो सूर्य से भी उसे बचा सकती है और अमर भी बना सकती है। यहाँ पे हम देखते हैं, लेकिन उस बंदे को तो उस मुजान ने मार ही दिया था। हम देखते हैं कि हमें मुजान का सीन दिखाया जाता है फिर से, और वो कहता है कि अब मुझे वो बंदा मिल चुका है और अब नहीं अब उस लेकिन अब उसे वो चीज़ मिल चुकी है। नेज़ुको नेज़ुको एकमात्र लड़की है जिसने पहली बार, या उसे या तो एक ऐसे बंदे की ज़रूरत थी जो धूप से बच सके, कोई ऐसा डीमन, या फिर कोई जो ब्लू लिली स्पाइडर खोज सके। अब उसे ब्लू लिली स्पाइडर की ज़रूरत नहीं है, बस उसे नेज़ुको को छीनना होगा तांजीरो से, क्योंकि अब वो बच चुका है। मतलब अब वो उसे लेकर वो अपने आप को बचा सकता है। हम देखते हैं कि हमें उन सभी का सीन दिखाया जाता है। कोतेत्सु से मिल रही होती है मोइचिरो, यहाँ पे उसे शुक्रिया कहता है कि उसने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मार दिया। तांजीरो भी उसे शुक्रिया कहता है। मोइचिरो कहता है कि तुमने मेरी बहुत ही मदद कर दी है। अंधेरो ये सुनकर हैरान होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो तलवार अभी पूरी तरीके से बनी भी नहीं होती। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आगे वहाँ पे एक दोस्त तो तांजीरो कहता है कि वो तलवार मुझे नहीं पता कहाँ गई, वो कहीं चली गई होगी। तो यहाँ पे वो तलवार भी उस लगता है कि वो टूट ही गई होगी। तो आगे नेज़ुका तांजीरो के पीछे बढ़ने लगता है, तो नेज़ुको उसकी तरफ भागने लगती है। मित्सुरी जो है वो मोइचिरो वगैरह के पास आ जाती है और उन सभी को शुक्रिया करती है कि उनकी वजह से ही वो बच पाए हैं। गैनिया यहाँ पे पूरी तरीके से लाल हो चुका होता है, क्योंकि उसके तरफ इतनी कोई सुंदर लड़की पहली बार आई थी। नेज़ुको को बोलता देख यहाँ पे मित्सुरी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हम देखते हैं कि वो यहाँ पे गले लगाती है और वो कहती है कि तुम्हारी वजह से तांजीरो ने एक अपर मून मारा है। तो तांजीरो कहता है कि मैंने अकेले ने नहीं किया है, और भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मेरी मदद की। हम तमायो का सीन देखते हैं जो यहाँ पे कुछ लिख रही होती है, और उसने यहाँ पे अपनी बिल्ली को वापस यहाँ पे बुला लिया होता है। तो यहाँ पे जो वो कहता है कि जिस बंदे को यहाँ पे मुजान ने ख़राब किया था, मतलब जिस बंदे को मतलब उसने डीमन बनाया था, अब वो अपने पहले नॉर्मल रूप में आ चुका है। अब यहाँ पे वो कहती है कि मुझे पहले से ही पता था कि नेज़ुको ऐसा कोई कारनामा करेगी जिससे कि पूरी धरती हिल जाएगी, और उसने वो कारनामा कर भी दिया है। हम देखते हैं कि वो उसने सारा कुछ यहाँ पे मतलब निकाल के रखा, तो नेज़ुको यहाँ पे एकमात्र ऐसी डीमन है जो सूर्य से बच सकती है, और अब उसे और भी ज़्यादा बचकर रहना होगा मुजान से। तो और हम देखते हैं कि वो अपनी बिल्ली योही चैन को कहती है, जो भी उसका नाम था, वाई से ही नाम था उसका, अपनी बिल्ली को कहती है कि उसे वहाँ पे भेज दे। और यहाँ पे वही बिल्ली होती है जो मतलब सारे 12 किज़ुको के सैंपल ले जाने के लिए कहती है, और वो 12 किज़ुको के सैंपल उसे मिल भी गए होते हैं अब तक। यहाँ पे वो फिर से उस यहाँ से जाने लगती है। हम देखते हैं मित्सुरी का सीन, वो यहाँ पे बहुत सारे लोग खुश होने लगते हैं। यहाँ पे अब सारे गाँव वासी अगले दिन यहाँ पे पूरे जो टूटा था मकान मुकुन सारे मतलब जो भी थे, और उन सारों को सही करने लगती है। जो यहाँ का मतलब मुखिया था उसको खबर मिलती है कि तांजीरो यहाँ से जाने लगता है, तो वो तांजीरो को कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारा यहाँ पे जो विलेज है उसको यहाँ पे बहुत ही खुशी रख दिया है, और मैं जो ये तलवार है यहाँ पे ब्लू मैंशन में पहुँचा दूंगा, मतलब बटरफ्लाई मैंशन में। तो ये दिन कर तांजीरो नहीं, यहाँ पे वो कहता है कि नहीं, ये मैंने अकेले ने नहीं किया थी,
ये सारों की मेहनत है कि नेज़ुको यहाँ पे आ जाता है और वो तांजीरो से अभी भी नाराज़ था कि उसने उसकी जो तलवार है वो यहाँ पे तोड़ दी होती है। तांजीरो यहाँ पे हैरान बैठा होता है। यहाँ पे वो कहता है कि मैं बटरफ्लाई मेंशन ये तलवार भेज दूंगा, तो तांजीरो यहाँ पे बहुत ही खुश हो जाता है। हम देखते हैं कि उसको फिर से वहाँ पे कागुची लेने आए होते हैं, उसकी नाक कान और जो भी है सारी चीज़ों को बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी आँखें और नाक बंद कर दिए जाते हैं और उसे यहाँ पे ले जाया जा रहा होता है। लेकिन कुछ देर बाद उसकी आंखें कान खोल दिए गए होते हैं और यहाँ पे क्योंकि सारे गाँव वासी उसका शुक्रिया करने के लिए आए होते हैं। और यहाँ पे भाई ये सीज़न 3 एपिसोड एंड हो